एक कमरे के ससुराल में 4 बहू की डिलीवरी। वाओ, आज का सीरियल तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, वैसे मेरा शॉपिंग करने का बहुत मन है। कब चलेंगे हम शॉपिंग करने? अरे मनीषा, जब भी शॉपिंग करने जा पाएंगे जब हमारे पति हमें पैसे ला कर देंगे। अरे पैसों का क्या इंतजार करना, हम अपने अमीर परिवार से क्यों नहीं मांग लेते पैसे? क्रेडिट कार्ड भी तो है हमारे पास, अभी चलो। लेकिन श्वेता, अभी हमारा तीसरा महीना चल रहा है, इसमें हमें आराम से रहना चाहिए, ज्यादा बाहर आना जाना ठीक नहीं है, माँ जी ने कहा था। हाँ तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन मेरा गोलगप्पे वगैरह खाने का मन कर रहा है। अब वो तो ऑनलाइन नहीं आएंगे, तो क्यों ना हम अपनी प्यारी देवरानी भावना को ही भेजते हैं। क्यों भावना, तुम्हारा झाड़ू पोंछा हो गया हो तो हमारे पास भी आ जाओ, तुम्हें बाहर जाना है। दीदी, मैंने आप तीनों की सारी बातें सुन ली। आपके साथ साथ मेरा भी तो तीसरा महीना चल रहा है, तो मैं बाहर कैसे जा पाऊंगी? माँ जी, अब आप ही कहो, हम तीनों तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप भूल गई, हमने आपको एक कुंदन का हार दिया था पिछले हफ्ते ही। किस लिए? हाँ हाँ बहू, मुझे याद है। ए भावना, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपनी तीनों अमीर बहू की बहुत चिंता है, इसीलिए चुपचाप से अभी ला दे गोलगप्पे, और जो भी चाहिए इन्हें ला कर दे। लेकिन माँ जी, आपने ही तो कहा था कि तीसरे महीने में बाहर नहीं जाती, ये बहुत नाजुक समय होता है। अच्छा, ये तो मैंने अपनी तीनों अमीर बहुओं के लिए कहा था, तेरे जैसी गरीब के लिए नहीं। एक तो एक गरीब घर से उठकर आ गई, ऊपर से तेरा पति भी ज्यादा कमा कर नहीं देता। चल जा, अब मेरा मुंह मत खुलवा, अब मुझे भी गोलगप्पे खाने हैं। मैं लाई माँ जी। हे भगवान, मेरा और मेरे बच्चे की रक्षा करना, मैं सुरक्षित घर पर सामान लेकर आ जाऊं। तभी भावना अपनी तीनों जेठानी की फरमाइश पूरी करने के लिए बाजार निकल जाती है। तो ये है हमारी बेचारी भावना, जिसे शादी होने के बाद से सास और जेठानी दोनों काम करवा करवा कर उसे परेशान कर रही हैं। वहीं नकचड़ी मीनाक्षी शुरू से ही अपनी 3 घमंडी बहू को बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो अमीर घर से आई थी। लेकिन चौथी बहू भावना गरीब घर से आती है और पति भी ज्यादा अच्छा नहीं कमाता। इस वजह से मीनाक्षी हमेशा उसे सुना दिया करती थी। खुशकिस्मती से चारों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन सास तीनों बहू से ही खुश होती है और एक ही कमरा होने के कारण अक्सर उनमें लड़ाई होती रहती है। कुछ दिन बाद तीनों अमीर बहू सोफा, कूलर, फ्रिज मंगवा लेती हैं, जिसके बाद रात को सोने के लिए जगह नहीं बचती है। अरे क्या है, तुम तो इधर हो जाओ ना, मैं ठीक से सो नहीं पा रही, मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को थोड़ा जगह दो। अरे भला मैं कैसे इधर हो जाऊं, पीछे भी जगह नहीं है और मुझे और मेरे बच्चे को भी जगह चाहिए। अच्छा, मतलब मैं पागल हूँ? एक तो तुम लोग सोफा कूलर ले आओ और फिर कम जगह में मैं पीछे हूँ। नहीं, मैं नहीं हो सकती, मैं नहीं हटूंगी, ये पीछे होगी जब भी तभी जगह बनेगी। इस भावना को बोलो यही होगी पीछे। दीदी, मैं और कितना पीछे हो जाऊं, मैं भी तो आपकी तरह गर्भवती हूँ और मेरे पीछे वो सो रहे हैं। अच्छा, तो हम क्या करें? हम यहाँ से नहीं उठ सकते हैं, तुम्हें ही जाना होगा, और हमारी नींद खराब मत करो। दीदी, इसमें नींद खराब करने वाली क्या बात है? जब आपको पता है ये एक कमरे का ससुराल है, फिर भी आप फ्रिज, कूलर, सोफा ले आए, इसी वजह से तो जगह आज कम हो गई है। अब आप अपने सोफे के ऊपर सो जाइए, वरना मैं वहाँ पर सो जाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। अच्छा, अब तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमें बताओ क्या सही है क्या गलत? ये हमारा भी ससुराल है, भले ही एक कमरे का है तो क्या हुआ, अपनी जरूरत का सामान भी नहीं ला सकते हैं क्या? अरे तुम लोग क्यों रात में लड़ रहे हो? चारों की चारों आराम से सो नहीं सकती क्या? श्वेता, तुम्हारे लिए सोफा लगाया है ना, अपने सोफे के ऊपर आराम से सो जाओ। जब पता है घर छोटा है, फिर भी तुम तीनों को अकल नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ही अपने सोफे पर सो जाती हूँ। श्वेता सोफे पर सो जाती है तो सबको जगह मिल जाती है। अगले दिन मीनाक्षी अपनी तीनों अमीर बहू के लिए गोंद के लड्डू बनाती है और उन्हें प्यार से खिलाती है। तभी भावना भी कहती है, माँ जी मुझे भी ये लड्डू दे दीजिए, मुझे भी ये बहुत बहुत पसंद है और बच्चे के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। चुप कर नजर बट्टू, गरीब कहीं की, इन लड्डुओं को देख रही थी ना बड़ी देर से, लेकिन ये सिर्फ मैंने अपनी अमीर बहू के लिए बनाए हैं, तेरे जैसी गरीब के लिए नहीं। अरे तुझे काजू बादाम का भाव भी पता है और कितना सारा घी डाला है? पूरे 10,000 खर्च किए हैं मैंने। जा और सुभाष को कह दे कि वो ये सारा सामान ले आए और बनवा ले लड्डू बाहर से, मैं तो नहीं बनाने वाली। माँ जी, मेरी गरीबी के कारण इस बच्चे को सजा मत दीजिए, आखिर ये भी आपका होने वाला पोता या पोती ही है। हाँ, अगर हुआ भी तो क्या करूं, मुझे अपनी तीनों अमीर पोता पोती से मतलब है, जब वो होंगे तो मैं उन्हें ही खिलाऊंगी, तेरे बच्चे को देखने तक का भी मौका नहीं मिलेगा मुझे।
तुझे इस एक कमरे के ससुराल में रहने दे रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने, ये इसी के लायक है। बहुत गर्मी लग रही है, कूलर चला दीजिए, अब उठा नहीं जा रहा। मैं हूं ना बहू, मैं करती हूँ। तुम तीनों आराम से सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ठंडा शरबत पिलाती हूँ। भावना रोते हुए घर के आंगन में बैठ जाती है। वहीं गर्मी से परेशान मीनाक्षी अपनी तीनों अमीर बहू के लिए कूलर चला देती है और अपने हाथ से उन्हें शरबत बनाकर पिलाती है। लेकिन जब घर में झाड़ू पोंछा या खाना बनाने की बात आती तो सारा काम भावना पर ही छोड़ दिया करते थे। गर्भवती के दौरान भी भावना घर का सारा काम किया करती थी और तीनों अमीर जेठानी बैठी रहती थी। इस बीच भावना का पति सुभाष उसे बहुत संभालता था, उसका ख्याल रखता था। थोड़े से पैसों में ही उसका मनपसंद चाट तो कभी गोलगप्पे वगैरह खिला दिया करता था। सुभाष जी, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और हमारी बच्ची का भी। आप पर पैसे नहीं थे फिर भी आपने मेरे लिए ये किया। अरे पगली, जानता हूं ज्यादा अच्छी पगार घर में नहीं लाता, लेकिन इतनी तो लाता हूं कि तुम्हें छोटी छोटी खुशी दे सकूं और तुम्हें सुकून है वो तो पूरा कर सकता हूं ना। जी। खुशी से भावना अपने पति के गले लग जाती है। वक्त गुजरता है और चारों बहू को 8वां महीना लग जाता है। साथ ही बारिश की झमझम शुरू हो जाती है। एक दिन तीनों बहू 8वें महीने में भी घर से बाहर जाकर शॉपिंग करके आती हैं, जिससे उनके पेट में थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। हाँ माँ जी, मुझे तो सुबह भी दर्द हो रहा था और अब दोबारा हो रहा है। मुझे भी माँ जी। तुम तीनों परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मीनाक्षी तुरंत फोन करके डॉक्टर को घर पर बुलाती है, जो कि घर आकर उसकी तीनों बहू का चेकअप करती है। इस बीच बरसात की वजह से घर में खिड़की से पानी आ जाता है और उससे भावना फिसल जाती है, जिससे उसके पेट में भी बहुत तेज दर्द होता है। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शायद बच्चा आने वाला है। डॉक्टर साहब, आप मुझे भी चेक कर लीजिए। हाँ। नहीं डॉक्टर, कोई जरूरत नहीं है, ये कोई एक्टिंग कर रही होगी जरूर। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? उसकी हालत तो देखो। डॉक्टर, मैंने आपको अपनी 3 बहू के लिए बुलाया था। हमारे घर में बीच में आप मत बोलिए, जाइए बाहर, बारिश तेज हो रही है। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, बहुत तेज का दर्द हो रहा है। छोटी कहीं की। माँ जी, इसकी बात मत सुनना, जब देखो हमारी एक्टिंग करती रहती है। आप लड्डू बनाओगी तो वो लड्डू इसको चाहिए, हम गर्भवती हुई तो ये भी साथ में ही हो गई, हमें दर्द हो रहा था तो इसे भी दर्द होने लग गया। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बेचारी भावना दर्द में तड़पती रहती है। डॉक्टर चली जाती है। तीनों अमीर बहू सास मजे करते हैं। इतने में बारिश में भीगता हुआ सुभाष घर लौटता है और अपनी पत्नी को उस हालत में देख फौरन अस्पताल ले जाता है, जहां कुछ देर बाद वो अपने बेटे को जन्म देती है और उसका बेटा प्रीमेच्योर होता है, जिसके कारण वो एक शीशे में कैद होता है। इस बात से सुभाष बहुत रोता है। होश में आने के बाद भावना उसे सब कुछ बताती है। मुझे नहीं पता था सुभाष जी, माँ जी का दिल इतना पत्थर दिल हो जाएगा कि वो अपने पोते के बारे में भी नहीं सोचेंगी। देखो मैं ठीक हूँ, तुम घर पर जाकर कपड़े बदल आओ, वरना बीमार पड़ जाओगे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भावना, बस हमारा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। जो कुछ भी हुआ है माँ की गलती से हुआ है, आज मुझे उनसे बात करनी ही होगी। सुभाष घर जाकर कपड़े बदल लेता है कि उन चारों को खुश होता हुआ देखकर कहता है, वाह माँ वाह, आपको तो बेस्ट माँ का अवार्ड देना चाहिए। एक औरत होकर आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? आप अपनी 3 गर्भवती बहू का ख्याल रख रही हैं। आपके पास डॉक्टर था, तब भी आपने मेरी पत्नी की मदद नहीं करी। अरे आपकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में 9 महीने पहले ही आ गया। आज वो शीशे के अंदर है, क्योंकि घर का सारा काम आपने सिर्फ उससे करवाया और आज भी इंसानियत के नाते मदद नहीं करी। इसलिए अब मैं और नहीं सहूंगा। मैं इस घर को छोड़कर अपनी बीवी बच्चों के साथ हमेशा के लिए कहीं और चला जाऊंगा, क्योंकि आपको तो इन तीनों से फुर्सत नहीं है। आप तीनों बहुत खुश हैं। ये तो क्या बोल रहा है? बहू के बच्चा हो गया और तू हमें छोड़कर चला जाएगा? नहीं सुभाष, ऐसा मत कर। ऐसा करना होगा माँ। आपने पहले तो मेरी न मेरे बच्चे न मेरी पत्नी की परवाह की, फिर आज क्यों? सुभाष की बात से सबको अपनी गलती का एहसास होता है और तीनों जेठानी भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। सुभाष, हमें माफ कर दो, हम सब ने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन इस गलती को सुधारने का एक मौका दो। बेटा, बस मुझे एक मौका दे दे, मुझे माफ कर दे। मैं चारों में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। मुझे बहू से मिलना है, बता कहाँ है? ठीक है, आपको मिलना है तो मेरे साथ चलिए, लेकिन आपने दोबारा कभी उसके साथ गलत किया तो मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा।
सुभाष उन सबको माफ कर उन्हें अस्पताल ले जाता है, जहां वो चारों भावना से माफी मांगकर उसे अपनाते हैं। भावना भी एक नई शुरुआत के साथ उन्हें माफ कर देती है और कुछ महीनों बाद मीनाक्षी अपनी चारों पोता पोती के साथ हंसी खुशी एक कमरे के ससुराल में रहने लगती है।